हेलो एवरीवन एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर को स्टार्ट किया था और मैट्रिक्स में टाइप 2 का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। टाइप 2 कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, किस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो क्वेश्चन रिलेटेड विथ ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस हम लोग समझ रहे थे कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस से अलग अलग टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो अभी तक आप बिलीव नहीं करोगे, हमने सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप पढ़ा और हम लोगों को टोटल कितना टाइप कवर करना है? 6 टाइप कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है कि आज हम लोगों का टाइप 2 का लास्ट वीडियो हो और आज हम लोगों का टाइप 2 फिनिश हो जाए। टोटल 35 क्वेश्चन टाइप 2 के फिनिश हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में 22 तक डिस्कस किया था। आज 23rd नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। 23rd नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन कि इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 -1 -1 1 और हम लोगों को बोल रहा है कि सो दैट AQ इज इक्वल टू 4A। ये हम लोगों को प्रूव करने बोल रहा है। अब ध्यान से समझिए, जब भी प्रूफ का बात आता है मैंने आपको क्या बोला, 2 पोर्शन होता है। एक को बोलते हैं LHS, जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में रहता है उसको LHS और जो राइट हैंड साइड में रहता है उसको RHS। तो हम दोनों को इन प्रूफ करने के लिए, इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा? LHS और RHS को बराबर करना होगा। तो सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे। LHS में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। LHS में दिया हुआ है a का पावर 3। अब a का पावर 3 कैसे निकालते हैं? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि इसको a का पावर क्यूब कम बोलने का कोशिश करिए, हालांकि गलत नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप a का पावर क्यूब भी बोल रहे हैं तो गलत नहीं है। बट आपको मेन कंसेप्ट क्या समझना है कि AQ अगर हम लोगों को निकालना है तो निकलेगा कैसे? तो पहले a का पावर 2 इंटू a, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब a का पावर 2 कैसे निकलेगा? तो a का स्क्वायर कर देंगे। ये कंसेप्ट नहीं रखना है, ठीक है ना। a का पावर 2 कैसे निकलेगा? तो a इंटू a से हम लोगों का a का पावर 2 निकलेगा। तो a का पावर 2 सबसे पहले हम लोग अभी निकालते हैं। a का पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इंटू a का वैल्यू ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, 1 -1 -1 1 इंटू 1 -1 -1 1। अब ऑर्डर लिख देते हैं जल्दी से, ध्यान से देखिए कितना रो और कितना कॉलम है इस मैट्रिक्स में। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, 2 रो हैं। कितने कॉलम है? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, 2 कॉलम है। इसी तरीके से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2। अब ध्यान से देखिए, पहले का बाद वाला क्या है? 2। क्या दूसरे मैट्रिक्स के पहले वाले के बराबर है? तो 2 इज इक्वल टू 2, हाँ बराबर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। अब नया जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 इंटू 2। तो a का पावर 2 का ऑर्डर क्या आएगा? 2 रो 2 कॉलम। 2 रो होंगे, 2 कॉलम होंगे। 2 रो के लिए हम लोग 2 स्पेस हमने डाला, इसने एक कॉलम का फॉर्मेशन हो गया इस दरमियान, तो एक और कॉलम के लिए हमने इस टाइप से ब्लैंक को डाला। अब ध्यान से समझना है। अब आप मल्टीप्लिकेशन में, आई होप मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इफिशिएंट हो गए होंगे और तुरंत आप कैलकुलेट कर पाए होंगे, कंसेप्ट को समझ पाए होंगे कि कैसे क्या कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन के दरमियान। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, बस आपको ब्लैंक के रो नंबर और कॉलम नंबर पे फोकस करना है। आपको यहाँ का वैल्यू निकालना है तो आपको सोचना क्या है कि ये किस कॉलम में आ रहा है। सबसे पहले सोचना है ये किस रो में आ रहा है और फिर सोचना है किस कॉलम में आ रहा है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट रो में आ रहा है तो पहले मैट्रिक्स से पहला रो को टेक आउट कीजिए, निकालिए।
और किस कॉलम में आ रहा है फिर अपने आप से पूछिए, तो आंसर आएगा फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो दूसरे मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम को टेक आउट करिए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1, -1 इंटू -1, ध्यान देना है -1 है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, तो -1 इंटू -1 +1। अब ये किस रो का पार्ट है, ये है फर्स्ट रो का ही पार्ट है, तो फर्स्ट रो किस कॉलम का पार्ट है, सेकेंड कॉलम का पार्ट है, ध्यान दीजिए, तो सेकेंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 इंटू -1 क्या होगा -1, बीच में प्लस, और ध्यान देना है -1 इंटू 1 क्या आएगा -1। फिर अब इस ब्लैंक का रो देखते हैं क्या है, तो सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम का पार्ट है, तो सेकेंड रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, क्या हो जाएगा -1 इंटू 1 -1 प्लस 1 इंटू -1 दैट इज ऑल्सो -1। ये किस रो का पार्ट है, सेकेंड रो, और किस कॉलम का पार्ट है, सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम, क्या हो जाएगा -1 इंटू -1 दैट इज +1, बीच में प्लस, फिर 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। अब इसके वैल्यू फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 + 1 2, -1 और -1 क्या हो दोनों मिलके बना लेगा -2, -1 फिर से -2, 1 + 1 2, तो ये हम लोगों को a का पावर 2 का वैल्यू मिल गया। अब a का पावर 3 का वैल्यू लेकिन LHS के लिए चाहिए, तो और a का पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का पावर 2 इंटू a, इसका मतलब क्या हो गया, a का पावर 2 का वैल्यू देखिए क्या हम लोगों को आया है 2 -2 एंड 2, ये है a का पावर 2 का वैल्यू इनटू a का वैल्यू क्या है चेक कीजिए 1 -1 -1 अब ध्यान से देखना है, दोनों का ऑर्डर सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 एंड द ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। सो नए मैट्रिक्स में कितना ऑर्डर होने वाला है 2 रो 2 कॉलम, 2 रो के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 स्पेस हमने डाला, ये एक कॉलम का फॉर्मेशन इस दौरान हो गया, फिर एक और कॉलम के लिए हम लोग कुछ ऐसे 2 स्पेस को डाला। अब आपको माइंड में कैलकुलेट करना है, पूछना है ये किस रो का पार्ट है, फर्स्ट रो का पार्ट है, तो पहले मैट्रिक्स से फर्स्ट रो को कवर कीजिए, फिर पूछिए ये किस कॉलम का पार्ट है, ये फर्स्ट कॉलम का ही पार्ट है, दूसरे मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम को निकालिए और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस बीच में देंगे -2 इंटू -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2। फिर देखिए ये किस रो का पार्ट है, फर्स्ट रो का पार्ट है और सेकेंड कॉलम का पार्ट है, तो इस बार किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 दैट इज -2, बीच में प्लस, फिर -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा फिर से -2। अब ये किस रो का पार्ट है, ध्यान से देखिए सेकेंड रो का पार्ट है और फर्स्ट कॉलम का पार्ट है, तो इस बार किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, क्या हो जाएगा -2 इंटू 1 दैट इज -2 प्लस 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2। अब ये किस रो और किस कॉलम का पार्ट है, ध्यान से देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का पार्ट है, तो सेकेंड रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड कॉलम के साथ, क्या हो जाएगा -2 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज +2 आ जाएगा, बीच में प्लस, फिर 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो हम लोगों को यहाँ से a का पावर 3 का वैल्यू क्या आ जा रहा है, ध्यान से कैलकुलेट करिए
2 + 2 दैट इज 4, -2 फिर -2, दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा, आपने 2 रुपया उधारे दिया, फिर 2 रुपया आपने किसी को दिया है, टोटल 4 रुपया आपके जेब से निकला, आपके जेब से निकला इसलिए माइनस, और टोटल 4 रुपया निकला। फिर से वही फंडा, तो क्या हो जाएगा -4, 2 + 2 क्या होगा 4। तो ये हम लोगों को LHS A⁴ का वैल्यू आ गया। अब RHS का वैल्यू निकालते हैं, ध्यान से देखिए RHS में क्या है, RHS में है हमारा 4A, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4 × A मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है 1 - 1 -1 एंड 1, तो 4A का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 × 1, हर एक एलिमेंट को जिस भी मैट्रिक्स से आपको किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है आप क्या करोगे, उसके हर एक एलिमेंट को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 × 1 4, 4 × -1 -4, 4 × -1 -4, 4 × 1 दैट इज 4। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों बराबर है, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं A⁴ इज इक्वल टू 4A एंड दैट इज इक्वल टू, क्या वैल्यू आया है दोनों का 4 -4 -4 एंड 4, सो दिस इज द वैल्यू, एंड हम लोगों ने इस तरीके से प्रूव कर लिया। सो आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। कोई भी डाउट रहे आपको एकदम चैट ऑप्शन में ऐप में तुरंत पूछना है, क्लियर करना है उस डाउट को, क्योंकि डाउट को आप अगर थोड़ा सा भी उसको कंप्रोमाइज़ करेंगे फिर आपको वो बड़ा होते जाएगा और आप ही को फिर कष्ट देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन को देखिए। 24 में आपको कोई A मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 2 3 3 0 -1 2। फिर कोई मैट्रिक्स B दिया हुआ है जिसके एलिमेंट कौन क्या है 1 1 2। कोई C मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा होने वाला है, कैलकुलेटिव होने वाला है, सो आई होप आप कर पाएंगे। ये 1 -2 नहीं है, 1 एक अलग एलिमेंट है और -2 एक अलग एलिमेंट है। अब आपको क्या क्वेश्चन दिया है कि प्रूव दैट AB into C इज इक्वल टू A into BC। तो चलिए एक यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आधा पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ, और क्योंकि इक्वल टू है तो आधा पार्ट आप सॉल्व करेंगे और सेम वैल्यू आना चाहिए। अगर आपको सेम वैल्यू नहीं आ रहा है मतलब आपका कैलकुलेशन में फिर कहीं पे मिस्टेक है और आपको एक बार रीचेक करना पड़ेगा, एग्जामाइन फिर से करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग LHS का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं क्या होता है। तो ध्यान से देखिए LHS में क्या है AB फिर से इंटू C, मतलब पहले हम लोगों को AB निकालना होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं AB को निकालते हैं। A का वैल्यू क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए 2 3 3 0 -1 2 इंटू B क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए 1 1 2। अब इन दोनों का ऑर्डर क्या है चेक करिए, दो पहला रो दूसरा रो, 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं चेक कीजिए, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है ध्यान से देखिए, 3 रो है और कॉलम क्या है, कॉलम सिर्फ एक है।
अब कंडीशन क्या था मल्टीप्लिकेशन के लिए कि पहले का बाद वाला और दूसरे का पहले वाला बराबर होना चाहिए, और बाकी जो दो बच जाएगा वो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला कि न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 1 होने वाला है। तो ए बी में 2 रो होने वाले हैं और 1 कॉलम होने वाले हैं। 2 रो का मतलब 2 रो के लिए हमने ऐसे डाला, और ये 1 कॉलम तो इस दरमियान खुद बन गया है, मतलब अब आपको कुछ नहीं ब्लैंक स्पेस डालना है। अब आपको सोचना है, अगर हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस रो का पार्ट है, फर्स्ट रो का पार्ट है और फर्स्ट कॉलम का पार्ट है, मतलब फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। तो कॉलम तो यहाँ पे एक ही है, मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 2 into 1 2 प्लस 3 into 1 3 प्लस -1 into 2 दैट इज -2। क्लियर है? अब पूछना है ये वाला ब्लैंक किस रो का पार्ट है। ध्यान से देखिए, ये सेकेंड रो का पार्ट है, लेकिन कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, और कॉलम तो एक ही है इस मैट्रिक्स के अंदर, मतलब यही फर्स्ट कॉलम है। तो ये क्या हो जाएगा 3 into 1 प्लस 0 into 1 प्लस 2 into 2। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए 2 + 3 दैट इज 5 -2 3 into 1 3 प्लस 0 into 1 0 प्लस 4। इसका फाइनल वैल्यू क्या आएगा 5 - 2 3 3 + 4 7। अब ध्यान से देखिए, ये हम लोगों को सिर्फ ए बी का वैल्यू आया है और हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना है, ए बी इंटू सी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों को ए बी का वैल्यू आया है उसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। ए बी का वैल्यू क्या आया है, देखिए 3 7 इंटू सी, और सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 -2। दोनों का ऑर्डर लिखते हैं, क्या होने वाला है, देखिए इसका ऑर्डर 2 रो 1 कॉलम। इसका कहानी क्या है, 1 रो ही है लेकिन ये हुआ फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम। तो इसका 1 रो है और 2 कॉलम, ऑर्डर क्या हो गया 1 into 2। मल्टीप्लिकेशन के लिए केस क्या था, पहले का बाद वाला और दूसरे का पहले वाला बराबर होना चाहिए। नए ऑर्डर का, नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ से 2 into 2। अब ए बी इंटू सी में कितने रो और कितने कॉलम होने वाले हैं, 2 रो होने वाले हैं और 2 कॉलम। 2 रो के लिए हम लोगों ने कुछ ऐसे डाला, फिर ये 1 कॉलम का फॉर्मेशन हो गया इस दौरान, फिर से 1 कॉलम के लिए ये हमने डाला। अब ध्यान से देखिए, ये किस रो और किस कॉलम का पार्ट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पार्ट है। तो यहाँ से फर्स्ट रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो में तो सिर्फ एक एलिमेंट है 3, और फर्स्ट कॉलम में भी सिर्फ एक एलिमेंट है 1। दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 3 into 1 दैट इज 3। ये किस रो और किस कॉलम का पार्ट है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो का ही पार्ट है लेकिन सेकेंड कॉलम का पार्ट है। फर्स्ट रो में तो सिर्फ एक एलिमेंट है 3, और सेकेंड कॉलम में भी सिर्फ एक एलिमेंट है -2। तो इस बार क्या हो जाएगा 3 into -2 दैट इज -6। ये क्या हो जाएगा 7 into 1 दैट इज 7 7 into -2 दैट इज -14। तो ये हम लोगों को ए बी इंटू सी का वैल्यू निकल गया। अब आपका क्या होमवर्क है या रेंट वर्क कि आपको बाकी बचा हुआ आधा वैल्यू निकालना है, और ये RHS का वैल्यू जो आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये इक्वल टू प्रूव करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी वैल्यू यही आना चाहिए। अगर वैल्यू ये नहीं आया तो आपने कहीं पे कैलकुलेशन गलत किया है। तो उस केस में आप 1-2 बार और चेक करें, फिर भी आपको समझ में नहीं आए, कोई भी डाउट रहे तो आप तुरंत वहाँ पे डाउट क्लियर करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट है 26 और 27, सेम टाइप का क्वेश्चन है और बल्कि सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम लिखा गया है 26 और 27। तो मैं आपका सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट बताऊंगा। करना क्या है आपको, ए क्या दिया हुआ है 3 -1 1 एंड 2। आपको बोल रहा है कि सो दैट ए स्क्वायर -5 इंटू ए दैट इज 5a प्लस 7i दैट इज इक्वल टू ओ। सो चलिए इसको प्रूव कर देते हैं, और इसको प्रूव करने के बाद जो आपका होमवर्क रहेगा वो रहेगा 17 नंबर जो हमने पहले छोड़ा था, वो आपको बनाना है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखेगा। तो आप आई होप कि इस क्वेश्चन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो भी कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ऑल्दो हमने इसका कंसेप्ट लास्ट वीडियो में भी, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, फिर भी एक बार इसको डिस्कस करते हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि LHS पोर्शन में 3 पार्ट आ रहा है, 3 अलग अलग टर्म आ रहे हैं। फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म है 5a और थर्ड टर्म है 7i। अब RHS को चेक करिए, वहां सिर्फ एक पोर्शन आ रहा है दैट इज नल मैट्रिक्स O। अब धीरे धीरे एकदम कोडिंग करना है सही से। a का पावर 2 का वैल्यू हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। a का पावर 2 क्या हो जाएगा, a इंटू ए, और a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 - 1 1 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 - 1 1 2। ध्यान से ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। ये 2 और 2 बराबर, तो a का पावर 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 इंटू 2। तो हम लोग a का पावर 2 के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। a का पावर 2 में 2 रो होने वाले हैं और 2 कॉलम, तो ये 2 रो के लिए हमने 2 स्पेस खींचा, 2 स्पेस को ड्रॉ किया। एक कॉलम का फॉर्मेशन इसी दौरान हो गया, एक एक्स्ट्रा कॉलम के लिए हमने फिर 2 स्पेस डाला। अब आपको सोचना है ये ब्लैंक किस रो किस कॉलम का पार्ट है, जल्दी से बोलिए। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पार्ट है, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9, 1 इंटू -1 दैट इज -1। तो बीच में प्लस ही है, लेकिन प्लस और माइनस तो वो माइनस ही आएगा। ये किस रो किस कॉलम का पार्ट है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का पार्ट है, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस 1 इंटू 2 दैट इज 2। अब ये किस रो किस कॉलम का पार्ट है, सेकेंड रो लेकिन फर्स्ट कॉलम का पार्ट है, तो सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए -1 इंटू 3 दैट इज -3 प्लस 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2 -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4। इसका वैल्यू क्या आ गया हम लोगों को 9 - 1 दैट इज 8, 3 प्लस 2 दैट इज 5, -3 - 2 दैट इज -5, -1 प्लस 4 क्या हो जाएगा +3। ये हम लोगों को a का पावर 2 का वैल्यू आया। अब 5a का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू a मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है 3 - 1 1 2। और मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट क्या बोलता है, आप जब कभी भी किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 5 3 = 15, 5 इंटू 1 दैट इज 5, 5 इंटू -1 दैट इज -5, 5 इंटू 2 दैट इज 10। ये हम लोगों को 5a का वैल्यू आ गया। अब 7i का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब आएगा असली कंसेप्ट समझने वाला। i का मतलब मैंने आपको क्या बताया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा कि किस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज्यूम करे, तो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन पे। वहाँ पे जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा आपको उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज्यूम करना है। तो ध्यान से देखिए, ए का ऑर्डर क्या है 2 × 2, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो एज्यूम करना है उसका भी ऑर्डर क्या होगा 2 × 2। तो ध्यान से देखिए, 2 रो 2 कॉलम, मैंने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ड्रॉ करना भी सिखाया था। फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को 1 रखेंगे, सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट को क्या रखेंगे 1, बाकी बात सारा एलिमेंट 0। 7 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 7 × 1 7, 7 × 0 0, 7 × 0 0, 7 × 1 7। तो ये हम लोगों को 7i का वैल्यू आ गया। अब ध्यान आराम से सारा, क्योंकि हमने सारे टर्म का वैल्यू निकाल लिया है, अब LHS के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। a का पावर 2 - 5a + 7i। अब आपको क्या करना है, सिंपली सारे वैल्यू को सिर्फ सही प्लेस पे रखिए। a का पावर 2 का वैल्यू क्या आया है 15 - 5 5 10 माइनस 5a का वैल्यू देखिए क्या आया है हम लोगों को, सॉरी ये 5a का वैल्यू है, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। और a का पावर 2 का वैल्यू क्या आया है 8 - 5 5 3। ये है a का पावर 2 का वैल्यू, ये है 5a का वैल्यू प्लस 7i। तो 7i का वैल्यू क्या आया, ध्यान से देखिए 7007। कैलकुलेट करिए क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा, एडिशन में कभी भी ऑर्डर नहीं चेंज होता है और सिंपली सारा प्लेस पे ऐड हो जाता है। ध्यान से देखिए 8 - 15 प्लस 7, जैसे आपको उसके साइन के साथ एकदम वैसे लिखना है। 5 माइनस का साइन है तो 5 - 5 + 0, -5 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -5 + 5 + 0। 3 - 10 + 7, 3 - 10 + 7। अब इन सारे के वैल्यू को आप कैलकुलेट करिए, क्या हो जाएगा देखिए 8 + 7 15, 15 - 15 0, 5 - 5 0 + 0 that is 0, -5 + 5 that is 0, 3 - 10 + 7, तो 3 + 7 10 और 10 - 10 0। तो ये हम लोगों को नल मैट्रिक्स का वैल्यू मिल गया जो कि सेम ऑर्डर का है जो क्वेश्चन में दिया गया था। सो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा रिगार्डिंग नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब भी आपको आंसर आएगा या फिर एज्यूम करना पड़े तो आप उसी ऑर्डर को एज्यूम करिएगा जिसमें आपको क्वेश्चन दिया रहे, जिस ऑर्डर का आपको क्वेश्चन दिया रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब आपको थोड़ा सा होमवर्क मिलेगा अच्छा खासा। क्योंकि सारे टाइप को कवर किया गया है, तो अब आपको सिर्फ बनाना है और प्रैक्टिस करना है। कोई भी डाउट रहेगा तो उसका क्लास अब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बल्कि सेम टाइप नहीं सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 हमने पहले डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 29 ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है क्वेश्चन देखिए, आपको कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है,
एक्स वाई जेड, कोई आपको बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए एच जे एच बी एफ जी एफ सी, कोई आपको सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक्स वाई जेड, और आपको बोला जा रहा है कि आप ए इंटू बी इंटू सी का वैल्यू को कैलकुलेट करिए। याद रखना है ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका जैक बोर्ड 2014 में, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और बताना है। अगर नहीं बने तो डाउट पूछना है। क्लियर है? मैं ये हमेशा आपको बता रहा हूँ, आपको डाउट अपने मन में एकदम नहीं रखना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आंसर मैं आपको बताऊंगा, तो आप उसको अपने आंसर के साथ भी एक बार मैच करेंगे कि आंसर सही आया है या नहीं आया है। और आई होप आप बना लेंगे, क्योंकि सबसे पहले ए बी निकालेंगे, फिर जो मैट्रिक्स का वैल्यू आएगा ए बी कैलकुलेट करने पे उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो एक बार कोशिश करेंगे आप लोग सभी। फिर 30 नंबर देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 30 नंबर को हमने पहले ही डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोगों ने जिस लेवल का क्वेश्चन कर लिया है उसके बाद ये कोई एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका वैल्यू है -1 0 0 1, और हम लोगों को पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का पावर 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए का पावर 2 बोलने का मतलब क्या, ए इंटू ए, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 33 इफ ए इज इक्वल टू 1 0 0 1, if B matrix is equal to 0 1 1 0, then find the value of AB। So I hope आप इस क्वेश्चन को भी बना पाएंगे। So इति श्री देवाखंडो, यहाँ पे सप्तमो अध्यायो समापो वाचा। लेकिन अभी मैट्रिक्स का 7वां अध्याय ने 6 अध्याय हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें दूसरा अध्याय सिर्फ खत्म हुआ है। एंड आई होप आप सारे क्वेश्चन को, अब आपका क्या वर्क है, होमवर्क या रेंट वर्क, आप जो बोलना चाहो, सबसे पहले इन सारे क्वेश्चन को आप रफ कॉपी में बनाओगे, फिर उसके बाद एक दूसरा कॉपी तैयार करना है जो आप धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को करेंगे। उसमें मतलब आप 1 वीक में तैयार कीजिए, फिर थोड़ा सा टाइम लेके भी आप तैयार कर सकते हो। लेकिन मेरा मेन पर्पस क्या है, आपको जिस वे में आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाया गया है, तो आपको सेकेंड कॉपी में आप उस वे में हर एक क्वेश्चन को, उस पीडीएफ को देख के हर एक क्वेश्चन को अपने दूसरे वाले कॉपी में सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको उसमें बनाने के दरमियान आपको याद रखना है 2 पेन यूज़ करना है। ये सब छोटी छोटी बातें आप इम्प्रेसिव बनाइए, और बनाने के दरमियान फिर कोई डाउट आता है तो आप उसको क्लियर करें। क्लियर है? सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैट्रिक्स इज फिनिश्ड नाउ, और सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन भी था मैट्रिक्स चैप्टर का, दैट वाज ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा, आज के वीडियो में पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड टेक केयर।